आज का जो प्रॉब्लम है, आई थिंक दैट इज अ वेरी फेमस प्रॉब्लम कॉल्ड द स्काईलाइन प्रॉब्लम। ठीक है, तो बेसिकली उसमें ये गिवन है कि आपको बहुत सारे बिल्डिंग्स गिवन है जो ऑब्वियसली इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, हो सकता है जो ये बिल्डिंग, सपोज ये बिल्डिंग मान लो कि ये हमारा जो है दिस इज आवर ए बिल्डिंग, राइट। दिस इज आवर ए बिल्डिंग एंड दिस इज आवर बी बिल्डिंग। जो बी बिल्डिंग है वो ए बिल्डिंग के आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। स्टिल द स्काईलाइन विल बी सेम। ठीक है, स्काईलाइन मतलब अगर आप सपोज एकदम इस साइड से देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, ठीक है, मतलब फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द पेज परपेंडिकुलर टू द पेज। ठीक है, और लुकिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड परपेंडिकुलर टू द पेज, मतलब अगर ये पेज है, आप ऐसे देख रहे हो। ठीक है, तो फिर मतलब जो है तो आपको ऐसा व्यू दिखेगा, उसका मतलब है स्काईलाइन। ये है ये है स्काईलाइन प्रॉब्लम। ठीक है, तो मतलब ये बहुत फेमस प्रॉब्लम है, वेरी फेमस लिटरल प्रॉब्लम। आई थिंक you'll find a lot of videos on YouTube on this, but I'm trying here to give you a different perspective, थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। तो बेसिक सॉल्यूशन ऑफ द स्काईलाइन प्रॉब्लम अगर बोले तो एक पर्टिकुलर एक्स पर, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर एक्स पर अगर हम छोटा सा स्ट्रिप ले जो कि dx है, तो फिर उस पर्टिकुलर एक्स पे जितना हाइट होगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर एक्स पे जितना हाइट होगा अगर उसको हम dx से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, तो फिर हम उस एक्स पे जो है हम कितना स्काईलाइन का जो एरिया है वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में हमको स्काईलाइन का एरिया निकालना है। तो स्काईलाइन का एरिया उस पर्टिकुलर एक्स में कैसे मिलेगा, जो हाइट है उस पर्टिकुलर एक्स में। ठीक है, मतलब जितने भी बिल्डिंग आ रही है उस पर्टिकुलर एक्स में, उस बिल्डिंग में सबसे मोस्ट सबसे ज्यादा हाइट वाला बिल्डिंग कौन सा है, वो बिल्डिंग ले लिया हमने। वो बिल्डिंग ले लिया और उसके उसके बाद जो है उसको dx से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि dx जो है मतलब बहुत छोटा एक स्ट्रिप है वहां पर। ऐसे करते करते हम सारे x के लिए अगर करेंगे, इफ यू डू इट फॉर ऑल द x, ठीक है, देन विल फाइंड द रिक्वायर्ड एरिया। ये बिल्कुल मैथमेटिकल डिफिनेशन है, मतलब स्काईलाइन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो यही है। हमको हर एक एक्स पे जाके मैक्सिमम हाइट ऑफ बिल्डिंग जो कि उस एक्स पे प्रेजेंट हो रहा है वो निकालना है, उसको dx से मल्टीप्लाई कर देना है। if we do it for all the building, if we do it from all the x beginning from first to the end, तो हमको उसका जो है एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है फर्स्ट पॉइंट। अब इसका नेक्स्ट थॉट क्या है, नेक्स्ट थॉट है कि देखो हमको क्या गिवन है प्रॉब्लम, हमको गिवन होगा ये स्टार्ट ऑफ द बिल्डिंग, एंड ऑफ द बिल्डिंग, ये गिवन होगा हमारा, ये कोऑर्डिनेट्स गिवन होगा। मतलब पहले ये कोऑर्डिनेट गिवन होगा, ये दूसरा कोऑर्डिनेट गिवन होगा, ये तीसरा कोऑर्डिनेट गिवन होगा, ये चौथा कोऑर्डिनेट गिवन होगा। नॉट इन दिस ऑर्डर, है डेफिनेटली नॉट इन दिस ऑर्डर, लेकिन हमको ये कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। ठीक है, और हमको इन्हीं के यूज का एक कोऑर्डिनेट इधर भी होगा, इन्हीं को यूज करके मतलब हम ये स्काईलाइन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या क्योंकि बिल्डिंग के सारे सारे कोऑर्डिनेट्स दे नहीं सकते ना, बिल्डिंग के दो कोऑर्डिनेट से हम बिल्डिंग को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो ए बिल्डिंग है उसको डिफाइन करने के लिए ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट। ठीक है, ऐसा है। बी बिल्डिंग को डिफाइन करने के लिए ये कोऑर्डिनेट है, ये वाला एक कोऑर्डिनेट। तो ऐसे हम बिल्डिंग्स को डिफाइन कर सकते हैं। Alright, remove this to avoid confusion. तो ये है मेन, ये है सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि इसको हम करेंगे कैसे। ठीक है, इसको हम करेंगे कैसे, कि हम कैसे देखेंगे कि मतलब ये कैसे करेंगे, मतलब ऐसा है। तो एक पहले एक थॉट करो, ठीक है, एक थॉट देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैं मैथमेटिकल सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, मैं एक इंट्यूटिव मेथड बता रहा हूँ कैसे कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स जो है वो इस ऑर्डर में आपको गिवन नहीं होंगे, एक्स के ऑर्डर में गिवन नहीं होंगे। हम एक काम करते हैं, सारे के सारे पॉइंट्स को एक्स ऑर्डर में हम सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सपोज एक्स वाई पॉइंट है, ठीक है, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये तो मैंने 4 - 6, यू जस्ट इग्नोर दिस माइनस फॉर नाउ, जस्ट कंसिडर दिस पॉइंट एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो फिर 4 6 मतलब 4 इसका एक्स पे है, उसका हाइट इस पॉइंट का 6 है, ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। माइनस जो है हम बाद में देखेंगे क्यों माइनस यहाँ पर लिखा है।
that will come later. For now just consider this point as 4 6. अब ये पॉइंट 4 6 है, तो हमने क्या किया, इस 4, ये जो 4 x कोऑर्डिनेट है, इसके हिसाब से सारे पॉइंट को हमने अरेंज कर दिया, ठीक है। इस 4 के हिसाब से सारे पॉइंट को अरेंज कर दिया, तो फिर ये पॉइंट को ये है जो 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 मतलब जो पॉइंट्स है वो जनरली इसी एरे में, मतलब इसी ऑर्डर में लिस्ट में आएंगे। जो ये ऑर्डर आ रहा है, जैसे पहले ये वाला पॉइंट आ गया, फिर ये वाला पॉइंट आएगा, फिर मतलब पहले पहले जैसे है, पहला पॉइंट जो है वो ये वाला होगा, दूसरा पॉइंट ये वाला होगा, फिर मतलब वो सॉर्टेड लिस्ट में तीसरा पॉइंट ये वाला आ गया, फिर चौथा ये वाला आ गया, फिर पांचवा ये वाला आ गया। आई होप यू गेट व्हाट इज हैपनिंग, राइट। तो इस तरीके से हम सारे पॉइंट्स को अरेंज कर देंगे, और हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। देख रहे हैं तो फिर मतलब अगर ये वाला पॉइंट आ गया तो मतलब एक नया बिल्डिंग आ गया है, क्योंकि ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट है। तो हम फिर मतलब देख रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट यही बन रहा है, मैक्सिमम हाइट यही बन, तो यहाँ तक जितना भी होगा, जो फिर मतलब यहाँ तक जितना भी मतलब एरिया होगा, वो एरिया कैसे रिलेट होगा, बस ये जो मैक्सिमम हाइट हमको यहाँ पर मिला था, उसको हम ये बेसिकली ये वाला एरिया हमको लेना है। तो फिर ये क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, 6 6 इंटू 3 - 2। ये करने से हमको ये वाला ए एरिया मिल गया, सपोज ये एरिया को डिफाइन कर रहा है, ये करने से हमको ए एरिया मिल गया। समझ रहे हो, तो मतलब यहाँ तक समझ में आया कि हम कैसे कर रहे हैं। फिर जैसे जैसे 10 आ गया, तो हमने क्या किया, हाइट को अपडेट करके 10 कर दिया। फिर वो जो जैसे ही 10 खत्म हुआ, फिर हमने जो है हमने ये वाला एरिया निकाल लिया, ठीक है। जैसे ही 10 खत्म हुआ, ये वाला एरिया निकाल लिया, ऐसे करके, ठीक है। फिर बीच में ये वाला पॉइंट भी आया होगा, लेकिन फिर वो क्योंकि ये वाला पॉइंट इससे छोटा था, तो फिर हमने ये वाला पॉइंट कंसीडर की नहीं किया। फिर 10 जब खत्म हो गया, तो हमने एरिया खत्म कर दिया, ठीक है। तो हमने ये वाला एरिया निकाला, जो कि होगा यहाँ पर 6 पे एंड हो रहा है और 3 पे स्टार्ट हो रहा है, तो बेसिकली होगा 10 इंटू 6 - 3। तो फिर मतलब इसका वैल्यू आ गया 30। तो अब तक एरिया कितना हो गया, ये 6 + 30 इक्वल टू 36, ठीक है। अब तक एरिया हो गया 6 + 30 इंटू 34। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। लेट मी जस्ट डिलीट दिस टू अवॉइड कंफ्यूजन। सारा जो मैंने मार्किंग किया है सब हटा रहा हूँ। दिस विल बी अ considerably this will be relatively a long video generally, because this needs some explanation, so rightly it is a long video, ठीक है। तो हमने ये इंट्यूशन देगा कि हम क्या जाएंगे यहाँ से, मैक्सिमम हाइट देखेंगे, कुछ हाइट चेंज होगा, फिर उस हिसाब से हाइट अपडेट करेंगे, फिर चलते जाएंगे जब तक हाइट नहीं चेंज नहीं होता। फिर अगर हाइट चेंज हो गया, तो फिर एक नया कुछ कंप्यूट करेंगे, एरिया पुराने एरिया में ऐड कर देंगे, ऐसा कुछ करके हम चलते जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये हुआ, ये ये हुआ ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम ये देखने वाले हैं कि करेंगे कैसे यार, करेंगे कैसे। तो मतलब एक चीज अब तुम देख रहे हो कि इसमें हम ये देख रहे हैं कि नया बिल्डिंग स्टार्ट हुआ, नया बिल्डिंग एंड हुआ। तो अगर हमने ये 4 6 ऐसे लिख दिया इंस्टेड ऑफ दिस, तो मतलब जैसे जैसे सपोज ये वाला जो पॉइंट था वो 2 6 था। हैंडराइटिंग इज सो बैड। जो ये वाला पॉइंट था वो 2 6 था, ठीक है। और सपोज ये वाला पॉइंट भी मैंने 4 6 ले लिया, ठीक है। तो फिर हमको कैसे पता चलेगा कि यार टू को मतलब ये जो 2 6 है और 4 6 है, इनमें कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा एंडिंग है, ठीक है। क्योंकि एंडिंग होगा तो फिर मतलब क्या होगा, हमको फिर मतलब तो उसको अलग से डील करना पड़ेगा कि मतलब हमारा हाइट खत्म हो रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग होगा तो हम हाइट को कंसिडर करेंगे कि ये मतलब एंडिंग हो गया, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि वो हाइट अभी उस बिल्डिंग के लिए वो हाइट हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो हाइट अभी नहीं रहा है। तो हमको देखना पड़ेगा कि बाकी इसके अलावा जो उस बिल्डिंग के अलावा जो भी हाइट है, क्या कितने हैं, क्या वो ज्यादा है, कम कम है, ठीक है। ऐसा कुछ हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। समथिंग वी हैव टू डू, नॉट इट इज नॉट एग्जैक्टली क्लियर एट दिस पॉइंट, बट समथिंग हैज टू डू, मतलब उसका कुछ वैल्यू है, हाइट खत्म का वैल्यू, ठीक है। तो फिर हम इसलिए क्या करते हैं, हम इसलिए जो मतलब -6 है, नेगेटिव नेगेटिव हाइट से उसको हम जो मतलब एंडिंग हाइट है उसको हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं,
ठीक है, तो मतलब इसलिए हमने यहाँ पर 4 6 नहीं लेके 4 - 6 ले लिया। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, क्योंकि बेसिक बेसिक कंसेप्ट है कि मतलब अगर हाँ, मतलब अगर हाइट मतलब वो बिल्डिंग एंड हो रहा है तो फिर हमको कंसिडर करना है कि वो बिल्डिंग एंड हो गया, तो फिर वो जो बिल्डिंग जो हाइट दे रहा था उसको हम फिर कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर सपोज 10 - 6 है तो मतलब क्या है कि 10 वाला बिल्ड हाइट मतलब 10 10 x में मतलब 10 x, जैसे ये 4 - 6 मतलब ये है कि 4 वाले x में 6 हाइट का जो बिल्डिंग था वो खत्म हो गया है। अब हमको उसको हटाना है और फिर हमको देखना है जो बाकी जो बिल्डिंग है उसका हाइट कितना है। तो फिर जो इसका हटाने वाला सिग्निफिकेंस है उसमें मतलब माइनस होगा, बिल्डिंग खत्म हो रहा है तो उसको हटाना पड़ेगा, उसके लिए तो खत्म हो रहा है कि नहीं उसको कैसे पता चलेगा, एक्स वाई लिखने से पता नहीं चलेगा ना, एंडिंग और स्टार्टिंग सब सेम हो जाएगा। देन खत्म होने के लिए हमको एक नेगेटिव लिखना पड़ेगा कि उससे पता चल सके कि वो खत्म हो रहा है, ये हमको करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव डिनोटेड द coordinates which represent the ending of a building by a negative sign on the y coordinate। ठीक है, ऐसे हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम थोड़ा मतलब ये मतलब इसका तो ये सब हमने पता कर लिया। ठीक है, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, हम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा ट्राई एंड करते हैं। ठीक है, लेट मी लाइक पुट इट टू द साइड। ठीक है, तो हम उसका ड्राई रन करते हैं। सपोज सपोज हमारा बिल्डिंग के पॉइंट्स हम उधर देख लेते हैं पहले, बिल्डिंग के पॉइंट्स देखे नहीं यार। Straight up, bro। बिल्डिंग के पॉइंट्स थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, किस ऑर्डर में आ रहे हैं। पहले आ रहा है 2 6, पहले 2 6 आ रहा है पॉइंट यहाँ तक, हाँ यहाँ से पॉइंट विजिबल है थोड़ा बहुत। पहले आ रहा है 2 6, तो 2 6 आ रहा है तो फिर क्या होगा, फिर हमने क्या किया, हम क्या करेंगे अगर कोई मतलब अच्छा ड्राई रन करने से बेटर ये है कि मैं क्या करूं, मैं आपको यही बता दूं कि मेन कंसेप्ट क्या है, तो उस हिसाब से ड्राई रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही कर लोगे। ठीक है, प्रॉब्लम को ऐसा है। तो फिर हम क्या करेंगे प्रॉब्लम में, हम देखो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि एक पॉइंट पे कौन सी बिल्डिंग मतलब मतलब मैक्सिमम हाइट है। तो एक पॉइंट है कौन सी बिल्डिंग मैक्सिमम हाइट है, तो मतलब जितने भी बिल्डिंग लाइव है उन सबका मैक्सिमम हाइट चाहिए। और जब हमको वो बिल्डिंग हट जाता है तो फिर हमको सेकंड हाईएस्ट बिल्डिंग चाहिए। ये हीप से हो सकता है। ठीक है, हीप से हो सकता है। ठीक है, बट हमको हमको एक और फीचर क्या चाहिए कि अगर सपोज कोई बिल्डिंग खत्म हो रहा है तो हमको जो भी बिल्डिंग्स लाइव है उनको उन लाइव बिल्डिंग्स में से वो बिल्डिंग हटाना है, मतलब वो हाइट का बिल्डिंग हमको हटाना है। फिर उसके लिए हमको मैप चाहिए कि हम मैप में हाइट हाइट में मतलब ऐसा स्टोर कर ले मैप में कि ये वाला हाइट है मतलब, ठीक है ये वाला हाइट है और इस ये हाइट हाइट वाला बिल्डिंग इस वाले एक्स में स्टार्ट हुआ था। अगर हम ऐसे मैप में स्टोर कर ले कि एक सपोज हाइट वाला बिल्डिंग एच हाइट वाला बिल्डिंग मतलब एक्स में स्टार्ट हुआ था, अगर ऐसा कुछ मैप स्ट्रक्चर हो जाए जबकि जहाँ पर ये की है और ये वैल्यू है, ठीक है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, वो वाला हाइट वाला बिल्डिंग हटा सकते हैं। ठीक है, तो वो हाइट वाला बिल्डिंग हम हटा सकते हैं। तो इससे ये फायदा होता है वो बिल्डिंग हाइट, तो मतलब ऐसा है कि मतलब एक्चुअली एक्स की भी जरूरत नहीं है, अगर हमने मतलब अगर हमने मतलब बस एच ही रख लिया, ठीक है, एक्स की जरूरत नहीं है। अगर हमने बस एच वाला सिंगल वैल्यू अगर हम ऑर्डर्ड लिस्ट रख दिया तब भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको बस वो हाइट हटाना है। ठीक है, और मतलब ऐसा ऐसा होगा कि नंबर ऑफ लाइव जो मतलब ऑब्जेक्ट्स है, एक्चुअली क्या टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि टाइम स्काईलाइन प्रॉब्लम मीन्स टाइम टेकिंग। अगर बहुत सारा हाइट वाले मतलब वो है मतलब अ, बहुत सारा हाइट वाले बिल्डिंग्स है, तो फिर सपोज H2 हाइट का एंड आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, तो बाकी जो बचा रहेगा H1 H3 बचा रहेगा। अगर हमने H1 H2 और H3 था और हमने H2 हटा लिया, बेग माय पार्डन, हमने अगर H1 हटा लिया तो फिर हमको सेकंड हाईएस्ट बिल्डिंग क्या रहेगा, तो ये वाला रहेगा। तो अगर हमने एक ऑर्डर्ड मैप यूज करें, ठीक है, ऑर्डर्ड मैप बोलते हैं इसको सी प्लस प्लस में, ऑर्डर्ड मैप यूज करें देन वी कैन अचीव दिस व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम बेसिकली इसको करने के लिए हम ऑर्डर्ड मैप यूज करेंगे, उसी का अप्रोच लेंगे। ठीक है,
ठीक है, तो ऑर्डर्ड मैप लेके हम ये अकम्प्लिश करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो एक बार मैं ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। ड्राई रन करने से क्या होगा, मतलब ये पता चल जाए क्या आ रहा है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जब नेगेटिव साइन आएगा तो हम ऑर्डर्ड मैप से उसको हटा देंगे और फिर ये देखेंगे कि कितना हाइट का बिल्डिंग बचा है। ठीक है, तो बस यही देखेंगे हम। ठीक है, और जब भी मतलब कुछ और ज्यादा एक्स्ट्रा हाइट का बिल्डिंग आ गया तो फिर हम हाइट अपडेट कर देंगे, जो मैक्सिमम हाइट है वो अपडेट कर देंगे, वो मैक्स ऑर्डर्ड मैप देख के। और फिर मतलब जो लोअर हाइट बिल्डिंग ने जितना कंट्रीब्यूट किया था वो हम कंट्रीब्यूशन हम ले लेंगे। या तो अगर कोई बिल्डिंग खत्म हो गया तो फिर जो जब खत्म हो जाता है तब उसका कंट्रीब्यूशन हम ले लेंगे। ठीक है, मतलब वो जितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है और बचा कुचा हाइट के बिल्डिंग से हम कंटिन्यू करेंगे। तो मतलब इसका क्या क्या सिनेरियो, एक बार थोड़ा सा ड्राई रन करके हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ईवी वाला है 2, तो हमारे पास अभी 2 हाइट का है और एक स्टार्ट पॉइंटर रखेंगे हम जहां से हमने कंसीडर किया, सपोज ये एस स्टार्ट पॉइंटर है। तो 2 हाइट का यहाँ पर आ गया, 2 हाइट का आ गया, तो फिर अभी 2 हाइट चल रहा है। कब खत्म होगा 2 हाइट, जब ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है 3 10, 3 10, ये वाला पॉइंट 3 10 है। तो जब 3 10 पॉइंट आ गया हमारा 2 फाइट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एक्स क्या है, एक्स, ये वाला एक्स ले लेंगे और ये एस ले लेंगे। एक्स माइनस एस इंटू जो मैक्सिमम हाइट है वो कर लेंगे। तो वहां तक जहां तक हाइट चेंज हुआ था, या तो हाइट चेंज हो गया या तो कोई मतलब जो मतलब मैक्सिमम वाला जो मतलब वो था, मैक्सिमम वाला हाइट का बिल्डिंग था वो खत्म हो रहा होगा। ये दो दो इवेंट के केस में ही हम लोग बस कंप्यूट करेंगे एरिया। ठीक है, तो हम वहां तक जो एरिया है वो कंप्यूट कर लेंगे और टोटल एरिया के में वो सम कर देंगे। यही करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा पॉज करके आप सोचना क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वरना अगर मैं उतना ही डीप में समझाऊंगा। तो ये है, अगर हाइट इंक्रीज हो रहा है या कोई बिल्डिंग हाइट खत्म हो रहा है तो हम क्या करेंगे, वो वाला पॉइंट हम वो वाला मतलब जो एस है, एस से लेके वहां तक जो एक्स आ रहा है वहां उसके एक्स माइनस एस करके इनटू जो मैक्सिमम हाइट है वो कर लेंगे। मतलब उसका कंट्रीब्यूशन वहां तक में मतलब एरिया कंट्रीब्यूशन में ऐड कर लेंगे। ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ व्हाइल, यू गेट व्हाई इज हैपनिंग। ठीक है, तो मतलब ये होगा। सपोज इसके बाद क्या होगा, मैं यहाँ तक रन करके फिर दिखाता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, ये वाला तो आ गया। इसके बाद हाइट जो है वो 2 से अपडेट हो गया, जो मैक्सिमम हाइट है वो 2 से अपडेट हो गया, अब 10 हो चुका है। ठीक है, सॉरी, हाँ, मैंने मिस्टेक किया, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट जो है वो 6 था। यहाँ पर 6 हाइट है ना, यहाँ पर 6 हाइट है तो मैक्सिमम हाइट 6 था। अब मैक्सिमम हाइट 10 हो गया 6 से हट के। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 6 मैक्सिमम हाइट बिकेम 10। इंस्टेड ऑफ 3 हाइट बिकम 10। इसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ पर जो बिल्डिंग खत्म हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव वाई इंडेक्स आएगा, बिल्डिंग खत्म हो रहा है। तो फिर जब तो अच्छा, ये कंप्यूटेशन होने के बाद एस जो है यहाँ पर मूव हो जाता है। यहाँ से यहाँ से एस एस रिलेट हो गए, यहाँ पर एस मूव हो जाता है। ओके, ये बहुत सारा पॉइंट्स है। मतलब जब भी ऐसा होता है जो मतलब फिर से, क्योंकि एस क्यों मूव होता है, क्योंकि फिर से नए सिरे से देख रहे हैं। इसके पहले तो हम अभी कंप्यूट कर ही चुके हैं, तो एस होगा कि अब कहाँ से हमको कंप्यूट करना है, नया जो कंप्यूटेशन पार्ट है कहाँ से स्टार्ट हुआ है वो है। फिर एक्स यहाँ पर जाके एंड हो जाएगा, फिर हमको क्या मिलेगा, ये वाला नया एक्स बन जाएगा हमारा। ये वाला नया एक्स बन जाएगा। फिर जो ऐड होगा वो होगा 10 इंटू एक्स माइनस एस फिर से। ठीक है, ये ऐसे फिर से ऐड होगा, ये एक्स वन था। ठीक है, ये एक्स टू होगा एंड एस टू इक्वल टू एक्स वन। मतलब क्योंकि उससे अपडेट हो रहा है ना, मतलब उससे एस मूव हो रहा है एक्स पे। ठीक है, तो ये हमेशा मतलब वैलिड रहेगा कि एस एन इक्वल टू एक्स n-1, ये वैलिड रहेगा हमेशा। पार्डन में हैंड राइटिंग बेसिकली एक्स n-1 है। मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। दिस इज एक्स n-1। ठीक है, तो फिर ये सब वैलिड रहेगा। तो ऐसे करते करते वो चलता जाएगा एंड विल गेट द मतलब मेन मतलब एवरीथिंग, विल गेट एवरीथिंग। तो इसमें 3 चीजें याद करने की है कि जो मतलब बेसिकली इट इज अ मतलब दिस स्केलेटन प्रॉब्लम इज बेसिकली एच डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है, जहाँ पर एक एक्स पे हम मैक्सिमम हाइट ऑफ लाइव बिल्डिंग्स का जितने भी बिल्डिंग्स लाइव है उसका मैक्सिमम हाइट हम देखते हैं। और फिर मतलब फिर वहां से क्या करते हैं, उसको 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 डीएक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे पूरे पूरे मतलब रेंज में करते हैं एक्स के।
तो हमको मिल जाता है। तो प्रैक्टिकली कैसे होता है, प्रैक्टिकली सारे हम पॉइंट्स लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट के मतलब बेसिस पे हम उनको सॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे बिल्डिंग का मतलब नया हाइट अपडेट होता है, ऐसा कोई लाइव बिल्डिंग ऐड होता है जिससे हाइट अपडेट हो रहा है, तो हम तब तक एरिया कंप्यूट कर लेते हैं, एक्स माइनस एस करके फिर एस को वहां तक शिफ्ट कर देता है, क्योंकि हम वहां तक कैलकुलेट कर चुके हैं और आगे का एरिया कैलकुलेट करना है। और जैसे ही हम कोई मतलब कोई हाइट खत्म होता है, हम क्या करते हैं, उस बिल्डिंग को लाइव बिल्डिंग्स के लिस्ट से हटा देते हैं और फिर से एरिया कंप्यूट करते हैं, फिर से एस को उस एक्स में शिफ्ट शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये ही मेन चीज है। अगर आप क्वेश्चन करना चाहे तो आराम से थोड़ा सा थॉट थॉट के साथ हम इसका मतलब कोड भी लिख सकते हैं। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। इफ I get maybe in the future I maybe remake this problem and make a 40-minute video. I think I'll split this video into two parts, 20-20 minutes each, because this video right really requires a lot of time, because उसमें बहुत सारा बारीकी है. That's why it requires a lot of time. But I hope I was able to put the main core concept across, which is the main idea behind this channel. Okay. Hope you like this video. See you in the next video. Thank you.